विनाश का कारण बनती है बिना शुद्धि वाली बुद्धि। आज के समय में संसार में बुद्धि तो खूब बढ़ी है, लेकिन शुद्धि का अभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियां और सूचनाओं के विस्फोटक के कारण मनुष्य दुखी है। इसका अर्थ यह नहीं कि बुद्धि का विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन बुद्धि बढ़ाने के पीछे इतना न भागो कि शुद्धि घटती जाए। यदि ऐसा हुआ तो वह विनाशकारी हो सकता है। यदि न बुद्धि हो न शुद्धि, तब भी नुकसान सीमित रहता है। लेकिन जब बुद्धि अत्यधिक हो और शुद्धि न हो तो फिर यह राक्षसी रूप प्रवृत्ति धारण कर लेती है। आज यही हो रहा है। बुद्धि का विकास हो रहा है, लेकिन चरित्र और चेतना का विकास नहीं हो पा रहा। बुद्धि तभी कल्याणकारी हो सकता है जब उसमें राम तत्व यानी परम तत्व या दिव्यता का स्पर्श हो। रामायण में अहिल्या उदार की कथा इसी का प्रतीक है। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, जो जब तक राम के संपर्क में नहीं आई तब तक शिला यानी जड़ता के समान पड़ी रही। जैसे ही श्री राम ने उसका स्पर्श किया, वो चेतना में रूपांतरित हो गई। हम अपने ऋषियों और मुनियों की बुद्धि को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि वह बुद्धि परम तत्व से स्पर्श पाती थी। वो बुद्धि केवल जानकारी नहीं थी, बल्कि ज्ञान थी। जानकारी बाहर से आती है और बांधती है, जबकि ज्ञान भीतर से प्रकट होता है और मुक्त रहता है। ज्ञान टंकी में बाहर का पानी भरने जैसा नहीं है। ज्ञान ऐसा है जिसे कुएं को खोदकर उसमें पहले से विद्यमान जल को प्रकट करना। ज्ञान हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसे केवल अज्ञान के आवरण से ढका गया है। जैसे ही वो आवरण हटता है, ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए ज्ञान को शुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र और सदा विद्यमान है, उसी तरह ज्ञान भी नित्य है। ज्ञान अपना स्वरूप है और स्वरूप का अभाव कभी नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व शरीर से स्वतंत्र है। शरीर सापेक्ष है, आत्मा निरपेक्ष है। शरीर के न रहने पर भी चेतना का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए शरीर मिथ्या है और आत्मा वह शून्य चैतन्य जो सत्य है। जिस प्रकार एक चाबी से ताला खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन ही मनुष्य को भटका सकता है। विमुख मन मुक्ति का कारण बनता है, जबकि मलिन मन बंधन का कारण। इसलिए जीवन में केवल बुद्धि को विकसित करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उसमें शुद्धि का आलोकन न हो। शुद्धि ही आत्मज्ञान का मार्ग है और यही जीवन का परम उद्देश्य भी है। ओम शांति, ओम शांति।